दरभंगा डीएमसीएच में बाइक चोरी का सिलसिला लगातार है जारी। दरभंगा डीएमसीएच में 38 एसआर ने दिया योगदान। दरभंगा सिंहवाड़ा थाना के सनापुर में सड़क दुर्घटना में एक घायल डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा डीएमसीएच में 8 दिनों से मरीजों को नहीं की जा रही है दूध की आपूर्ति। रात्रि गश्ती के दौरान डीएसपी ने 2 अपराधियों को हथियार के समेत किया गिरफ्तार। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना के कैदराबाद में जमीनी विवाद में 6-7 घायल डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा सिंहवाड़ा थाना के कटासा में 2 बाइक की टक्कर में 4 घायल डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा एसएसपी की जनता दरबार में एसएसपी के नहीं रहने पर डीएसपी ने सुनी फरियादी जनता की। नदी में पानी बढ़ने की वजह से पीपा पुल पर लगे चदरे को कर्मियों के द्वारा हटाया गया। सोहंकरपुर के लोगों की बड़ी परेशानी। सोहंकरपुर के स्थानीय लोगों के द्वारा सोहंकरपुर शमशान में समाज विशेष के द्वारा अवैध निर्माण को लेकर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त को दिया आवेदन, कार्रवाई की मांग। संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का कलम बंद हड़ताल रहा, दूसरे दिन भी जारी नहीं हो सका विश्वविद्यालय में कोई भी काम। दरभंगा डीएमसीएच में बाइक चोरी होने का सिलसिला लगातार जारी है। देर शाम गैनिक विभाग परिसर से उचक्कों ने मरीज से मिलने पहुंचे परिजन की बाइक उड़ा ली। कई लोगों ने बताया कि एक दिन पूर्व भी परिसर से बाइक की चोरी हुई थी। 3 दिनों पूर्व उचक्कों ने मेडिसिन विभाग परिसर से भी एक बाइक उड़ा लिया था। दरभंगा डीएमसीएच में 38 चिकित्सकों ने सीनियर रेजिडेंट के पद पर योगदान किया है। हाल में स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों की सूची जारी की थी। इनमें से इमरजेंसी मेडिसिन में 8, डेंटल में 4, नेत्र विभाग में 2, ऑर्थोपेडिक में 5, सर्जरी में 6, गैनिक में 3 और शिशु विभाग में 8 चिकित्सकों ने सीनियर रेजिडेंट के पद पर योगदान किया है। डॉक्टर की कमी थी। नए डॉक्टर जो है सीनियर रेजिडेंट हमारे यहाँ 39 सीनियर रेजिडेंट का पोस्टिंग हुआ था, जिसमें से 38 डॉक्टरों ने अपना ज्वाइनिंग दे दिया है और वो उनका पोस्टिंग भी कर दिया गया है और वो अपने विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार अपने काम पर लग गए हैं। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना के सनापुर निवासी जब सुतियापुर के पास जा रहे थे, अचानक उनका मोटरसाइकिल फिसल गया, जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बाद में पास के एक बोलेरो ने उन्हें स्थानीय हॉस्पिटल में पहुंचाया। उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वो एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी से आ रहे थे, मतलब काम पर से आ रहे थे, तो रास्ता में 10 बजे रात में एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी स्लिप कर गया, एक्सीडेंट हो गया। कौन सा जगह था? वो सोटिया चौड़ था। तो एक्सीडेंट हो गया तो बोलेरो वाला उठा के ले गया और क्या बोलता है वो हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, वहाँ रेफर कर दिया, डायरेक्ट दरभंगा आया।
दरभंगा डीएमसीएच में 8 दिनों से मरीजों को दूध की आपूर्ति नहीं की जा रही है। पथ्य के एवज में भुगतान नहीं होने की वजह से राशि की कमी का हवाला देते हुए कावेरी जीविका की ओर से दूध की आपूर्ति करने में असमर्थता जताई जा रही है। इधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश दिए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई है। बताया जाता है कि जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। भुगतान के बाद ही मरीजों को दूध की आपूर्ति की जाने के आसार नजर आ रहे हैं। रुके हुए हैं और जब पेमेंट होगा, मैम साइन नहीं करे, पेमेंट होगा तभी तो दूध दे पाएंगे हम। आदेश आया था ना, क्या आदेश? आदेश आया था लेकिन अभी तक साइन नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं? बिल मांगे थे, बिल दे दिए थे। अब वो कहते हैं कि वो बिल नहीं चलेगा, दूसरा बिल लेकर के आए। तो सर कल जमा करके आए बिल, अब देखिए कब साइन कर देंगे। वहाँ से साइन हो जाएगा तो हम दूध देना शुरू कर देंगे। तो आप दूध का सप्लाई नहीं करेंगे अभी? नहीं सर, अभी कैसे कर सकते हैं? अभी इतना खर्चा कहाँ से कर सकते हैं? दरभंगा के बेता से वसुधानंद हॉस्पिटल के समीप एक बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को बैठा देख डीएसपी ने उसे रोका। जांच करने पर उसके कमर पर एक पिस्टल बरामद हुई। इसके साथ ही एक गोली, एक मैगजीन, 2 बाइक और 2 मोबाइल बरामद की गई है। इस संबंध में डीएसपी अमित कुमार ने कहा कि दोनों को संदेह के आधार पर रोका गया था, लेकिन वो लोग पूर्व वांछित क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं। इनमें से एक जो राहुल कुमार मंडल है, उसका एक काफ़ी पुराना अपराधिक इतिहास रहा है। नगर थाने में, लहरिया थाने में केसेस हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के कुछ थानों में इस तरह केसेस। एक पिस्टल है, एक लाइव बुलेट है, मैगजीन है, 2 मोबाइल हैं, 2 बाइक हैं। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना के कैदराबाद में एक व्यक्ति जो अपनी ज़मीन खरीद रखे थे, उस पर दियाद ने कब्जा कर रखा था। उनके घर में 23 जुलाई को शादी है। शादी की वजह से वो उन लोगों को ज़मीन खाली करने की बात कर रही थी ताकि मिट्टी भरकर उस पर शादी का काम किया सके। ऐसे में उन लोगों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे 6-7 लोग घायल हैं। घटना ये हुआ सर कि हमारा ज़मीन था, हमारा ज़मीन है और खरीदारी ज़मीन है, पूर्वज की ज़मीन भी नहीं है और ज़मीन पे लोग, हमारे देहात लोग कब्जा किए हुए हैं। हमारे घर में ये 23 तारीख को शादी है, लेकिन उन लोगों ने एक बैग जो है हम लोग में अटैक कर दिया। पूरे औरत मर्द बच्चे जो भी है उस फैमिली में सभी लोग करके, हम लोग ये नहीं समझता हम लोगों को, हम लोग का ये अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग ऐसा करेगा। हम लोग इंसानियत के नाते समझा के बुझा के करना चाह रहे थे, लेकिन वो अटैक कर दिया। हम उसके लिए तैयार नहीं थे। कितने आदमी घायल हैं? हमारे घर में लोग पूरे सभी लोग जो हैं, जो भी 6-7 बंदे जो हैं। हमारा भाई है जिसकी शादी है, तो उसी की हॉस्पिटल में। कितने तारीख को है? ये 23 तारीख को शादी है। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना के कटासा में बाइक से जा रहे एक व्यक्ति को सामने से आ रहे बाइक सवार ने कसकर टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक पर सवार चारों घायल हो गए, जिनका इलाज दरभंगा डीएमसीएच में चल रहा है। इन लोगों ने कहा कि वो लोग शायद नशे में थे, जिसने तेज़ गति से आकर इनके बाइक पर धक्का मार दी। इनके साथ 2 व्यक्ति सवार थे और सामने वाले बाइक पर भी 2 व्यक्ति। इससे चारों दुर्घटना में घायल हो गए, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। बाइक से एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? गांव में अपने। कौन सा जगह है? कटासा। कैसे हुआ था? हम लोग आ रहे थे, वो लगता बाइक में जल्दीबाजी में था, कुछ करके आ रहा था वो सब, और ने सीधा ठोक दिया। उसके बाद कुछ याद नहीं, कैसे गिरे, कैसे चोट लगा, कैसे हॉस्पिटल पहुँचे, कुछ याद नहीं रहा। उसके बाद कितने बजे की घटना है? 4 बजे करीब है। कल की? कल हाँ। कितने लोग घायल? 4 लोग। 4 लोग। क्या नाम है? नाम नहीं इतना याद है। दरभंगा के एसएसपी के आज नहीं रहने की वजह से दरभंगा मुख्यालय डीएसपी ने सभी फरियादियों की समस्या सुनी। गौरतलब है कि 22 फरियादियों ने अपनी ज़मीनी विवाद, पारिवारिक विवाद को लेकर के गुहार लगाई।
गौरतलब है कि समस्या समाधान के लिए डीएसपी के पास पहुंचे थे। इन लोगों ने कहा कि एक बुजुर्ग जो 80 साल का था, उनके बेटे उनके घर से निकाल दिए, तो ज़मीनी विवाद सहित पारिवारिक विवाद के मामले सबसे अधिक सामने आए। ज़्यादातर ये पारिवारिक विवाद को लेकर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि बहू है तो नहीं रहने दे रही है, कभी बहुत ही बुजुर्ग आदमी आए थे लगभग 80 साल के, उनका बेटा उनको घर में नहीं रहने दे रहा, इस प्रकार का आ रहा है। फिर दूसरा ज़मीनी विवाद को लेके आ रहा है, मतलब विवाद ज़मीनी विवाद में नहीं अभी तक सॉल्यूशन हो पाया है अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष के द्वारा, किसी में हो गया है तो कब्जा भी नहीं मिला है, इस तरह का लेके भी आया है। इसी प्रकार का मुख्यतः ज़मीनी और पारिवारिक विवाद ही है। मंगलवार को शुभंकरपुर के लोगों का शहर से लिंक टूट गया, जिस वजह से लोगों को अब काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कुछ महीने पहले महाराजी पुल जो काफ़ी जर्जर हो चुका था, उसे तोड़ दिया गया। इसके बाद पुल निर्माण के कर्मियों के द्वारा तत्काल लोगों के आने जाने के लिए एक पीपा पुल बनाया गया, लेकिन नदी में पानी बढ़ जाने की वजह से अब इसे भी हटा दिया गया, जिस वजह से अब लोगों की परेशानी बढ़ सी गई है। जब ये पुल नया बना है तो हम लोग के मतलब आने जाने के लिए बहुत तरह का परेशानी हो रहा है। सबसे बड़ी बात, ये छोटा सा पुल हम लोग के सामने ये बना गया था, तो लगभग हम लोग इस पार से उस पार तो जाते ही थे, लेकिन इस पार से इस पार आने में दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन इस पार से उस पार जाने में बहुत सारी परेशानी होती है। और बात अभी रही ये पुल की, जब ये टूटी तो हमारा मतलब जो भी पर्सनल निजी काम होता है, हम लोग का आना जाना इधर से ही था। और अभी हमारा हॉस्पिटल है, मतलब काम काज है, दुकानदारी है, स्कूल है, बच्चों का सब आना जाना भी हम लोग का बंद हो चुका है। परेशानी तो और बढ़ चुकी है हमारे यहाँ पे। मंगलवार को शुभंकरपुर के स्थानीय लोगों के द्वारा शुभंकरपुर शमशान में समाज विशेष द्वारा अवैध निर्माण के विरोध में नगर आयुक्त को आवेदन दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक झा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर युक्त प्रतिवेदन देते हुए स्थानीय लोगों ने मांग किया कि बिहार सरकार के सर्वसाधारण जमीन पर कैसे बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन दरभंगा कब्जा करके अपना बोर्ड लगा सकती है। स्थानीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिवेदन के माध्यम से इसकी जांच की मांग की है। और यह है कि शुभंकरपुर श्मशान का घेराबंदी हो रहा है बिना एनओसी लिए। बिहार सरकार का ज़मीन है, उस पर कुछ खास समाज जो है सो उस पर अटैक कर दिया है और उसको जो है सो घेर रहा है, घेर कर उसको बेचने के फिराक में है। इसलिए हमारे कोशिश रहेगा कि उसको तत्काल तुरंत बंद किया जाए और जो भी वहाँ पर अर्जाल खर्जाल लगाए हुए है उसको हटाया जाए, क्योंकि हम लोग खुले में चलने वाले आदमी हैं, उसे खुले में ही चलेंगे। कहीं भी देखिए हिंदू समाज में कि शमशान को घेरा नहीं जाता है, कब्रिस्तान को घेरा जाता है, शमशान को नहीं घेरा जाता है। इसलिए कब्रिस्तान को ही घेरिए, हमारे कब्रिस्तान को शमशान को घेरने का ताकत नहीं है किसी में। संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की अपनी मांग को लेकर कर्मचारी सोमवार से ही कलमबंद हड़ताल में है। वहीं मंगलवार को भी कर्मचारी इस हड़ताल को बनाए हुए रखे थे। गौरतलब है कि मंगलवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर पूरे विश्वविद्यालय परिसर में भ्रमण कर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन पर प्रदेश महासंघ पटना के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य भी मौजूद थे। अच्छी तरह सहानुभूति पूर्वक विचार भी हुआ कुलपति सचिवालय में, माननीय कुलपति महोदय के अध्यक्षता में। कुल सचिव, वित्त पदाधिकारी, कुलानुशासक, अध्यक्ष छात्र कल्याण, इसी तरह कर्मचारी संघ के भी सारे पदाधिकारी प्रतिनिधि वहां उपस्थित होकर और 11 बिंदु पर सहानुभूति पूर्वक समझौता पूर्वक वार्ता हुआ। उसका क्रियान्वयन आदेश भी निर्गत किया गया, जिसकी प्रति संघ को भी प्राप्त हुआ। उसके बाद माननीय कुलपति महोदय को बार बार संघ के द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया, तो सर 7 दिन का और समय दीजिए, 7 बार का समय दीजिए। तो ऐसा करके 2 बार 7 दिन का समय व्यतीत होने के बाद पुनः स्मार पत्र के माध्यम से हम लोग यही कलमबंद धरना के लिए हम लोग आवेदन दिए थे। पुनः लेखा शाखा के प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा कुल सचिव, वित्त पदाधिकारी के मंतव्य के साथ माननीय कुलपति महोदय के मौखिक आदेशानुसार 20 दिनों को समय लेकर कि 20 दिन के अंदर में आप लोग की सारी मांग की कार्यवाही पूर्ण कर दी जाएगी। वो भी 20 दिन पर हम लोग हड़ताल को स्थगित करते हुए
और अपना अपना काम अपने अपने सेक्शन पर अपने अपने टेबल पर करने लगे। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।